भक्ति में कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना, जानी जाननहार है। तो ये दोनों बातें मिक्स कर दी हैं, माने वो सब कुछ जानता है और वो सब जगह है, ऐसा भक्ति में बोलते हैं। तो वो भावनावशी बात बोलते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं हर किसी के अंदर क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। तो ज्ञान माने इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो ईश्वरीय नियम है उसके मतलब उसका ज्ञान परमात्मा के अंदर है। परमात्मा माने कि परम ज्ञान, सत्य ज्ञान वो परमात्मा के अंदर है। वो ज्ञान जानते हैं परमात्मा। लोगों के अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या क्या चल रहा है, उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। परमात्मा मन की बात नहीं सुनते हैं। परमात्मा आत्मा में क्या है ज्ञान, उसके बारे में बात करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, माने सब कुछ जानता हूँ। माने सब कुछ जानता हूँ, माने इस जो सृष्टि में ईश्वरीय नियम है, जो भी ज्ञान है, वो सब कुछ परमात्मा के अंदर है। हायर कॉन्शियसनेस, सबसे प्योर स्टेज, सबसे हाईएस्ट सुप्रीम सोल, उसके अंदर जो ज्ञान है वही परम सत्य परमात्मा का ज्ञान है। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान ही सत्यम शिवम सुंदरम है, माने सत्य ज्ञान है और वही सबसे सुंदर है। और वो ज्ञान किस में है? शिव में है। तो जानी जाननहार माने वो सब कुछ मेरे अंदर क्या चल रहा है वो जानता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा किसके मन में क्या चल रहा है उससे उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, है ना। और इसी तरीके से सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, जब हम सब मन से निकल के, मन से ऊपर उठ के अपने को आत्मिक स्टेज में ले जाते हैं, माने कि परमात्मा से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए अपनी आत्मा के भाव में होते हैं, आत्मिक गुणों में टिके होते हैं। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, शांति सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। शांति में रहते जब हम, तब हम परमात्मा से जुड़े होते हैं। जैसे सोते वक्त जब सो रहे होते ना गहरी नींद में, तब हम परमात्मा से जुड़े होते हैं। तभी तो ये शरीर दिन भर फिर ऊर्जावान होके कार्य कर रहा होता है, मन काम कर रहा होता है, इतना विचार कर रहा होता है, इतना सोचता, बुद्धि काम कर रही होती है। मन बुद्धि से सारे काम होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो परमात्मा को अगर अनुभव करना है तो हमें हर पल यदि अनुभव करना है तो साइलेंस में रहना होगा। उसी को ही कहते हैं मेडिटेशन में बैठना, शांति से परमात्मा को याद करना, उसके ज्ञान का चिंतन मनन मंथन करना, यही मेडिटेशन है। तो भक्ति में क्या होता है? अथाह मतलब कहते हैं ना कि जो संसार है ये पूरा ये रंगमंच है और इसमें सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, माने इस सृष्टि में एक ड्रामा चल रहा है। और ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा सब लिखा हुआ है पहले से ही, है ना, बना बनाया है। इसमें सबको अपना अपना रोल, किरदार मिला हुआ है, वो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो ड्रामा जो है वो अनादि है और वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा। भगवान ईश्वर से भी बड़ा है वो ड्रामा। परमात्मा खुद कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा है ये ड्रामा। माने संसार में जो ये ड्रामा चल रहा है, इसमें तरह तरह के किरदार हैं और तरह तरह की स्थिति परिस्थितियां हैं। इस ड्रामे में ही हम लोग अपना पार्ट प्ले करके शिक्षा लेते, सीखते हैं, है ना। और अपना अपना रोल प्ले करके अनुभवी आत्मा कहलाते हैं।
अनुभवी बन जाते हैं, माने है ना। मन जो है वो हाईएस्ट स्टेज में पहुंच जाता है, एक समझ विकसित हो जाती है, बुद्धि समझदार बन जाती है अनुभव लेते लेते। तो ये सृष्टि में ये ड्रामा पूरा फैला हुआ है। यही ड्रामा को कहा जाता है माया जाल। मन ही तो इस ड्रामा में रोल किरदार अपना प्ले कर रहा है ना। आत्मा तो स्थिर है, जैसे आकाश स्थिर है ऐसे ही आत्मा स्थिर है, लेकिन जैसे बादल है इसी तरीके से ये मन है जो अपने अपने अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है ना। तो इतना ड्रामा विस्तार है, वो वही माया है। इसी माया जाल में, इसी ड्रामा में कोई किरदार अपने उस रोल से बाहर नहीं निकल सकता। वो सोचे कि हम ये नहीं करना पड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसे किरदार में वो लिखा है तो वो करेगा, करना ही पड़ेगा उसको, ऐसा ड्रामा फिक्स है। तो ये माया जाल है, इस माया जाल में मन फंसा हुआ है। ड्रामा करते करते कई जन्मों से वो थक चुका है और इसलिए इतना स्ट्रेस, इतना तनाव महसूस करता है हर मनुष्य, क्योंकि मन के ही वश में तो है ना, वो मन ही सब कुछ कर रहा है। तो इतना बड़ा विस्तार है ड्रामा का, पूरा माया जाल है कि इस माया जाल से, जैसे कि सागर है, समुद्र है, इतना फैला हुआ है माया जाल। इसे ही कहते हैं भव सागर। भावनाओं से उथल पुथल हो रहा है मनुष्य, हर मनुष्य, है ना। तो इस भव सागर से बाहर निकालने का काम परमात्मा करते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं? परमात्मा अपना ज्ञान देके कि कैसे इस भव सागर से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हो तुम, ये ज्ञान के द्वारा हमें समझाते हैं ताकि हम अपने को मन से ऊपर उठा सकें, है ना। तो अब इतना भव सागर है, जैसे कि सागर में अगर हम तैरना चाहें तो हमें कहीं भी छोर नजर नहीं आएगा ना, हम तो भटक जाएंगे, फंस जाएंगे, अंत ही नहीं है, इतना विस्तार है सागर का ना। तो ऐसे ही हम भटक रहे होते हैं भक्ति में, कहीं भी एक कहते हैं ना सहारा, किनारा मिल जाना, वो नहीं मिलता, क्योंकि इतना विस्तार है भक्ति का। तो जैसे कि सागर में जब आप उतरते हो तो बोट में होगे यदि आप, तो सुरक्षित होगे, फिर कहीं ना कहीं आपको एक किनारा भी मिल जाएगा, बोट से आप पहुंच जाओगे किनारे में, है ना। लेकिन अगर बोट नहीं है तो भटकाव है। इसी तरीके से भक्ति के विस्तार में अगर ज्ञान नहीं है तो फिर भटकते हुए मनुष्य हाथ पैर चलाते हुए, जैसे कि तैरते समय हाथ पैर चलाते हैं सागर में तो थक जाता है ना आदमी, और बिल्कुल पार नहीं हो पाता और वो उसका अंत हो जाता है। इसी तरीके से भटकते भटकते इतना थक जाता है मनुष्य भक्ति में कि फिर उसको ना किनारा मिलता ना वो पार पाता है ना, पार नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसको परमात्मा का ज्ञान और उसका साथ मिल गया, उससे जोड़ लिया अपने आप को, परमात्मा से बुद्धि जोड़ ली, परमात्मा की शरण में चले गए, माने ईश्वर की शरण में जब चले गए तो कहीं ना कहीं वो बोट बन के हमको किनारे रास्ता बताता है और ले जाता है ना। तो इस तरीके से हम इस भवसागर से, इस माया जाल से बाहर निकलते हैं तब जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। नहीं तो इतना आकर्षण है चारों ओर, इतना माया का जाल है कि हम वहीं फंस के शरीर त्याग देते, पूरी उम्र गुजर जाती है और फिर दोबारा जन्म लेते, फिर वही माया जाल में फंसते। फिर क्योंकि हमने परमात्मा से बुद्धि नहीं जोड़ी तो हमको ये पता ही नहीं रहता है। जैसे कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश किया लेकिन कैसे बाहर निकलना ये उसको पता नहीं था। तो हमें कैसे पता लगेगा? जब हम परमात्मा का ज्ञान लेंगे, इस चक्रव्यूह से हम बाहर निकल सकेंगे, इस भव सागर से हम बाहर निकल सकेंगे।